आज हम बात करेंगे द सीक्रेट की हकीकत की। मुझे जब से मैंने सीक्रेट पे वीडियो किया, मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, सवाल किए और कई लोगों ने ये कहा कि सीक्रेट इस्लाम के बिल्कुल उसूलों के ऐन मुताबिक है और बाज़ ने कहा कि द सीक्रेट जो है वो साइंस के उसूलों के ऐन मुताबिक है। हकीकत क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर रासिर अजमल और आज हम बात करेंगे द सीक्रेट की हकीकत की। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सीक्रेट के बारे में मेरा पहला प्रोग्राम नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पे आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा और आप यहाँ से द सीक्रेट का पहला वीडियो देख सकेंगे। लेकिन मुझे जब लोगों ने बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे एतराज़ात किए और ये कहा कि जनाब सीक्रेट इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक है या साइंस के उसूलों के ऐन मुताबिक है, तो मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि द सीक्रेट और साइंस या द सीक्रेट और इस्लाम आपस में मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और फिर बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में नोटिफाई किया जाता रहे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस फीचर दूंगा और वो बोनस फीचर क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो का आखिरी हिस्सा ज़रूर देखें। तो आइए बात करते हैं द सीक्रेट की हकीकत की या द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि ये क्या वाकई इस्लाम के मुताबिक है या नहीं, या साइंस के मुताबिक है या नहीं। तो अब हम पहले बात करते हैं कि क्या द सीक्रेट साइंस के मुताबिक है या नहीं। एक मोटिवेशनल स्पीकर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब देखें, जो सीक्रेट है ना उसमें होता ये है कि वो आपस में लोग अट्रैक्ट करते हैं, एक जैसे लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस निकलती हैं एक दूसरे की और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को मिल जाते हैं। ये किस किस्म की साइंस है? लोगों में से किस किस्म की शुआएं निकलती हैं जो उन्हें बताती हैं कि दूसरा शख्स उनकी तरह है? हम हकीकत में ये अगर इर्द गिर्द अपने नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जिनकी आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। हम ये देखते हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो आपस में बहुत से मैरिड कपल गुजारा कर रहे हैं जिनकी आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है और लेकिन अरेंज मैरिज में के बंधन में बंधे हुए हैं और एक दूसरे को अजियतें पहुंचा रहे हैं। हम इसी तरह बहुत से ऑफिस में लोगों को देखते हैं जो एक जैसे नहीं हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ टेंशन में फंसे हुए हैं। तो बिल्कुल ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है ये कहना कि जी लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे की शुआएँ जो हैं वो उनमें से आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब अगर हमें इस लॉ का पता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। ये अच्छी बात हो गई, यानी अगर हम इस लॉ को किसी वजह से डिनाई करते हैं तो ये हमारा कसूर है। तो ये भी एक अजीब सी नॉनसेंस है ये कहना कि जी चूँकि ग्रेविटी, मसलन मिसाल जो दे रहे थे कि ग्रेविटी जो है अगर हमें उसका पता नहीं है तो ये मतलब नहीं है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए चूँकि अगर हमें मेरे जैसे अहमक को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता तो इसका यह मतलब नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आई एम सॉरी, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ना हुई। इनफैक्ट ये तो एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसे आप डिस्प्रूव ही नहीं कर सकते, राइट? प्रूव करना तो दूर की बात है। तो जो भी डिस्प्रूवेबल हाइपोथेसिस होता है वो साइंस के लिए बिल्कुल बेमानी किस्म का हाइपोथेसिस होता है। तो लेट्स पुट दिस असाइड। अच्छा, फिर एक और जो बड़ी गंभीर इम्प्लीकेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो है विक्टिम्स की। मसलन एक रेप विक्टिम को ले लें, एक मर्डर विक्टिम को ले लें, एक थेफ्ट विक्टिम को ले लें, एक डिकॉइटी विक्टिम को ले लें, एक एक्सीडेंट विक्टिम को ले लें। क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट की थी? व्हाट एब्सोल्यूट रबिश। कि मसलन मैं मिसाल देता हूँ, क्या फ़लस्तीन के मुसलमानों पे इस वक्त जो मज़ालिम हो रहे हैं, जो कश्मीर के मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं, क्या वो खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये सोचना कि जी हम अपनी तकदीर में, अपनी किस्मत में, अपनी ख्वाहिशात से और अपनी सोचों से इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, साइंस की, सोशल साइंस की और हक़ाइक़ की
बिल्कुल मुखालिफत है, न सिर्फ मुखालिफत है बल्कि रिजेक्शन है, बल्कि न सिर्फ रिजेक्शन है, इग्नोरेंस है। तो ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए और ख़ुद को मोटिवेशनल स्पीकर कहलाने के लिए ऐसी चीज़ें घड़ तो लेते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, देयर इज़ नो रियलिटी इन इट। तो जहाँ तक साइंस की बात थी, मेरा ख्याल है, या हक़ाइक़ की बात थी, या सोशल साइंस के उसूलों की बात थी, मेरा ख्याल है मैंने कुछ एविडेंस आपको दे दिया है। अगर ज़रूरत हुई तो शायद एक और वीडियो मुझे इस पर बनाना पड़े और इस पर मज़ीद बात करनी पड़े। और अब हमें बात करेंगे क्या द सीक्रेट इस्लाम के ऐन मुताबिक है। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्या द सीक्रेट इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक है? अच्छा, अब हकीकत क्या है? थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहिए। मॉडर्न साइंस के वजूद में आने के बाद, मैं साइंस के वजूद में आने की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न साइंस के वजूद में आने की बात कर रहा हूँ। रिलीजन को पीछे धकेल दिया गया, ये एक हकीकत है। मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न वर्ल्ड में ना खुदा का जिक्र होता है, ना रसूल का जिक्र होता है, ना आसमानी किताबों का जिक्र होता है, बल्कि मॉडर्न साइंस जो है ख़ुद को इन सारी चीज़ों की रिप्लेसमेंट समझती। तो अब एक जदीद जहन के लिए रैंडमनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या पुराने वक्तों के लोग थे, वो तो ये समझते थे कि ये सारी कायनात जो है उसकी सर्टेनिटीज़ एज वेल एज अनसर्टेनिटीज़, उसके लॉज एंड प्रिंसिपल्स, उसके अलावा उसकी सारी रैंडमनेस जो वो अल्लाह ताला के हाथ में है। सो मज़हब जो है, इट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड व्यू। इट्स अ होलिस्टिक स्कीमा जिसमें सारी चीज़ें फिट इन हो जाती हैं, बहुत खूबसूरती से फिट इन हो जाती हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा आप कंट्रास्ट करें उस वक्त से कि हमें एक नई साइंस मिल गई फिज़िक्स की, एक नई साइंस मिल गई केमिस्ट्री की, एक नई साइंस मिल गई बायोलॉजी की, थियरी ऑफ एवोल्यूशन आ गई, उसके अलावा एक हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स आ गया जियोसेंट्रिक यूनिवर्स की जगह पे, और हमारी तो बिल्कुल काया पलट गई, दुनिया ही बदल गई। जैसे इब्न इंशा ने कहा था कि पहले ज़माने में ज़मीन गुल मोहम्मद की तरह साकित होती थी, फिर गलीलियो नामी एक शख्स आया और उसने ज़मीन को सूरज के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। तो पादरी वगैरह बहुत नाराज़ हुए कि ये हमें किस चक्कर में डाल दिया है। गलीलियो को तो उन्होंने सज़ा देकर इस किस्म की हरकतें करने से रोक दिया, ज़मीन को अलबत्ता ना रोक सके, मसलसल गर्दिश किए जा रही है। तो मजाक अपनी जगह, साइंस ने हमारा दुनिया का, कायनात का, ज़मीन का, आसमान का, समुंदर का, उसके पानियों का, दरियाओं का, सब चीज़ों का नुक्ता नज़र बदल दिया। अब हुआ ये है कि जो अनसर्टेनिटी है उसने चूँकि इंसान के लिए एक मसला खड़ा कर दिया। पहले वो अनसर्टेनिटी के लिए खुदा से रुजू करता था और उससे दुआ मांगता था। अब बहुत सारी सूडो साइंसेस सामने आ गई। सूडो साइंसेस वो साइंसेस होती हैं जो कि साइंस का लिबादा ओढ़े होती हैं, जिसमें साइंटिफिक बातें की जाती हैं। मसलन द सीक्रेट और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी बेहतरीन मिसाल है। कैसे कि जनाब, हम जो हैं, हम इंसान हैं, जब हम कोई ख्वाहिश करते हैं तो ख्वाहिश एनर्जी होती है। ख्वाहिश एनर्जी किस तरह होती है? अरे ये क्या बकवास है, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मगर ये एब्सोल्यूट बकवास है। ख्वाहिश एनर्जी नहीं होती। हाँ जी, वो ख्वाहिश जो देखें ना, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, तो विश जो है वो एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी निकल के जो है वो कायनात में जाती है, और आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो इस वजह से वो एनर्जी कायनात में ही रहती है और फिर वो कायनात में वापस भेजता है। तो हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो इस कायनात में जाती हैं और फिर कायनात हमें वापस करता है उस ख्वाहिश के पूरा होने की सूरत में। What a load of crap! So, एक चीज़ ये खुदा की रिप्लेसमेंट है, ये मज़हब की रिप्लेसमेंट है। उसके मुताबिक न सिर्फ ये उसके मुताबिक नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट करने की कोशिश है कि नहीं जी, आप दुआ तो साइंटिफिक नहीं है और ना ही जो है नमाज साइंटिफिक है। तो अपनी ख्वाहिशात का वो हिस्सा पूरा करने के लिए जो आपके काबू में नहीं है, आप ये टोटके करें, ये वाइब्स और ये शुआएं और ये फ्रीक्वेंसीज और ये एनर्जी, इन सब को मोबिलाइज करें। अब होता क्या है कि दिस इज़, आई एम सॉरी टू से, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैजिक।
कि मेरे ख़्याल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखना मज़हब के उसूलों की न सिर्फ नफ़ी है बल्कि मज़हब को रिप्लेस करने की एक मज़मूम कोशिश है। तो इसलिए हमारे जो सेमी एजुकेटेड किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर टाइप्स हैं उन्हें प्लीज़ मोहतात होना चाहिए और इस किस्म की चीज़ों को पुश नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि जी चूँकि ये किताब वायरल हो गई है और ये जो है इसकी फ़िल्म वायरल हो गई है और वो जी वाह क्या अच्छी बात है, चूँकि अच्छी बात है इसलिए वायरल हो गई है। आई एम सॉरी, लोग यूट्यूब उल्टे लटक के भी वायरल हो जाते हैं, सर के बल खड़े होके भी वायरल हो जाते हैं, उल्टी सीधी बच्चों को थप्पड़ मार मार के भी वायरल हो जाते हैं। ये तो कोई इसमें ये हकीकत नहीं है कि इस बात में कि चूँकि वायरल हो गई इसलिए बड़ा अच्छा आइडिया है। बिल्कुल न सिर्फ ये कि अच्छा आइडिया नहीं है और इसमें बिल्कुल जो है हमें यकीन नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अब हम वो उस बोनस फीचर की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आप सोच रहे होंगे कि ये बोनस फीचर क्या है। पता नहीं आप इसे बोनस फीचर समझे ना समझें, लेकिन मेरे ख़्याल में तो वो ये है। और मैं कुछ एक कलाम पंजाबी सूफ़ी शायर का पेश करूँगा थोड़ा सा, जिसमें सीक्रेट की हकीकत जो है वो अयां की जाएगी। असल सीक्रेट क्या है, हमें अपने आमाल के रिज़ल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर उन आमाल के रिज़ल्ट्स देते हैं तो उसकी वजह हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, या कोई और हस्ती है या कोई और हकीकत है जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो ये कलाम कुछ इस तरह है। माली दा कम पानी लाना ओ पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। Subscribe to my channel, press the bell icon for further notifications. Khuda Hafiz.